तीन छोटे सुअर। एक समय की बात है। तीन छोटे सुअर थे जो अपने माता पिता से विदा लेकर अपनी अपनी जिंदगी बनाने के लिए निकल पड़े। उनके माता पिता ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने घर को मजबूती से बनाएं ताकि वे सुरक्षित रह सकें। पहला सुअर बहुत आलसी था। उसने सोचा कि जल्दी से घर बनाने से वो ज्यादा आराम कर सकेगा, इसलिए उसने घास और पुआल से अपना घर बना लिया। दूसरा सुअर थोड़ा ज्यादा मेहनती था, लेकिन वो भी जल्दी काम खत्म करना चाहता था। उसने लकड़ी से अपना घर बना लिया। तीसरा सुअर सबसे समझदार और मेहनती था। उसने ईंटों और गाड़े से अपना घर बनाया जो बहुत मजबूत था। एक दिन एक भूखा भेड़िया उन सुअरों के घरों के पास आया। उसने पहले सुअर के पुआल के घर को देखा और सोचा कि इसे तोड़ना बहुत आसान होगा। भेड़िया ने जोर से कहा, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। पहले सुअर ने डरते हुए कहा, नहीं भेड़िए, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। इस पर भेड़िया ने जोर से फूंक मारी और पुआल का घर उड़ गया। पहले सुअर ने जल्दी से दूसरे सुअर के लकड़ी के घर की ओर दौड़ लगाई और वहां छुप गया। फिर भेड़िया लकड़ी के घर के पास पहुंचा और उसने वहीं दोहराया, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। दूसरे सुअर ने भी जवाब दिया, नहीं भेड़िए, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। भेड़िया ने फिर जोर से फूंक मारी और लकड़ी का घर भी उड़ गया। अब दोनों सुअर डरते हुए तीसरे सुअर के ईंट के घर की ओर भागे और वहां छुप गए। भेड़िया ने तीसरे सुअर के ईंट के घर के पास पहुंचकर कहा, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। तीसरे सुअर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, नहीं भेड़िए, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। भेड़िया ने जितनी जोर से हो सके फूंक मारी, लेकिन ईंट का घर हिला भी नहीं। फिर भेड़िया ने घर के चारों ओर चक्कर लगाया और देखा कि एक चिमनी है। उसने सोचा कि वह चिमनी के रास्ते घर में प्रवेश कर सकता है। तीसरे सुअर ने भेड़िए की योजना समझ ली और जल्दी से चिमनी के नीचे एक बड़ा बर्तन पानी भरकर आग पर रख दिया। जब भेड़िया चिमनी से नीचे उतरा, वह सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया और दर्द से चिल्लाते हुए भाग खड़ा हुआ। इसके बाद तीनों छोटे सुअर खुशी खुशी ईंट के घर में रहने लगे और उन्होंने सीखा कि मेहनत और समझदारी से बनाया गया घर ही सुरक्षित होता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस्य और जल्दबाजी से काम नहीं चलता। मेहनत और समझदारी से काम करने पर ही हम सुरक्षित और खुशहाल रह सकते हैं।